पानी भी नहीं आ रहा है। लेकिन जो बात अभी वक्फे पे जाने से पहले मैंने कही थी कि शायद हुक्मरान, शायद का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद हुक्मरान ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम बड़ी मजबूत अवाम है और ये हर तकलीफ़ को सह सकते हैं, इनमें बर्दाश्त भी बहुत है और ये हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये लोड शेडिंग का जो मामला इतने सालों से चल रहा है, ये नई बात नहीं है, अब इसके आदी हो चुके हैं। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। ये हम इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं और हम पे ये अजाफी बर्डन जो है ना आए दिन डालते जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों इन्होंने 10 रुपये का जो हमें का लालच दिया है कि पेट्रोल का, कि जी हमने आलमी मंडी में कम हुआ है और इस वजह से हमने कम कर दिया है, जबकि 10-15 दिनों के बाद, ये 15 दिन के बाद के टाइम रख देते हैं, 15 दिन के बाद इन्होंने फिर इंक्रीज़ कर देना है और इनको पूछने वाला कोई नहीं है, स्ट्रक्चर रखते कोई नहीं है। वफाक में जो आके बैठ जाता है वो कहते हैं आएँ हम पैसा बनाएं और जाएं, नेक्स्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। एक स्ट्रक्चर बनाओ, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जी इस 65 साल तरीन में इतनी बदतरीन करप्शन है कि मुहाल हो गया हर तरह से। और हम लोगों को चाहिए कि हमारे जो वफाक में आके बैठते हैं वो डैम बनाएं जो कि आने वाले वक्त में हमारी नस्लों के लिए फ़ायदेमंद हैं। और जब पहले हुकूमतों में, आज से 10-15 साल पहले हम इंडिया को लाइट देने जा रहे थे, उस वक्त क्या था और अब क्या है, क्या वजह है? ये ऐसा हिस्सा है जो कि हर तरह के कुदरती वसाइल से माला माल है। ठीक है, हमारे ये सियासी झगड़े सियासी जमातों के तो चलते रहेंगे और ये कहते हैं जी ये जमहूरियत का हुस्न है, इख्तलाफ राय तो होता ही है। तो अगर ये झगड़े इसी तरह से चलते रहेंगे और अगर आपकी नज़र में यही वजह है इस मसले की, तो फिर हम भूल जाएं, हम कहेंगे चलें ठीक है जी लोड शेडिंग तो होती है, अब इससे ज़्यादा क्या होनी है, 16 घंटे से ज़्यादा और क्या होनी है। बिल्कुल जी, रात को देखें ना, यहाँ से 8 से 10 बजे जाती है, फिर 12 से 1 बजे चली जाती है, 2 बजे के बाद 3 बजे चली जाती है, जब फजर का टाइम होता है उस वक्त बिजली चली जाती है, जब सुबह 7 बजते हैं फिर 8 बजे चली जाती है, फिर 10 से 11 बजे चली जाती है। बच्चों ने उठना है, जागना है, स्कूल जाना है, नाश्ता बनाना है, ऑफिस में जाना है, घर में आना है, तो ये कैसे सिलसिला चलेगा? ना पानी आता है, ना लाइट है, बिल बना के भेजे जा रहे हैं और सारा जो लोड है, बर्डन है, वो पंजाब पे है। एक्साइज का टैक्स से लेकर हर किस्म का टैक्स पंजाब दे रहा है और वहाँ पे सरहद में, बलोचिस्तान में, कराची में इन्होंने सरेआम डायरेक्ट कुंडियाँ लगाई हुई हैं, एसी चल रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये मामले कब तक चलेंगे? ठीक है, हर जगह का अपना मसला है। अगर आप सिंध जाएं, कराची जाएं, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, बलोचिस्तान में भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और यहाँ पंजाब में बिजली का अजाब है। भाई खुदा को हाजिर और नाज़र जान के आपने जवाब देना है जो आपसे पूछने जा रहा हूँ। पंजाब में आप रहते हैं, लाहौर शहर में आप रहते हैं, यहाँ पर यकीनन हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम नवाज है, मियाँ शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। अगर आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत का ही कसूर है, वही जिम्मेदार हैं, तो फिर पंजाब हुकूमत जिसने जजेस की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च करने के लिए निकले और गुजरांवाला तक पहुंचे थे कि जजेस बहाल हो गए, तो दोबारा फिर लॉन्ग मार्च कर लें। यहाँ पर पूरे शहर में बोर्ड्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं कि जी महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करेंगे, पुरजोर एहतजाज होगा, एहतजाज में अवाम हमारा साथ दे, अवामी रैली, ये वो। लेकिन अगर एहतजाज करना ही है तो फिर ये सिर्फ बातें क्यों करते हैं कि हम एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च करेंगे? लॉन्ग मार्च का इंतजार और कितनी देर इंतजार करना है और किस वक्त का इंतजार करना है? नहीं, दरअसल बात ये है, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दरअसल बात ये है कि हम जो अवाम है ना, हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत को पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कल को ये कोई ब्लेम ना कर सके कि जी हमारे ऊपर शब्द, ये इनकी देखें ना, पिछले 1 साल से इनकी ये पॉलिसी चल रही है, अदलिया के साथ जंग, कभी फ़ौज के साथ जंग, जैसे मेमो स्कैंडल है, इस तरह ये इनकी चल रही है कि किसी तरीके से यहाँ पर कू हो जाए दोबारा और हम शहीद बन जाएं। इंशाल्लाह ताला अब इनको शहीद बनने का मौका नहीं मिलेगा। ये जिस पॉलिसी पे चल रही है ना, अवाम समझदार है। नून लीग किस पॉलिसी पे चल रही है? लॉन्ग मार्च की बातें करते हैं लेकिन लॉन्ग मार्च करते नहीं। नहीं देखिए, लॉन्ग मार्च अब जो है जनरल इलेक्शन तो सर पर आ गया है, 4.5 साल तो उन्होंने गुजार दिए हैं। अब क्या इनको, यानी कि हम 2-4 महीनों के लिए अब इनको भगाएं, इनको पूरी हुकूमत करने दे, ये इनकी आखिरी बारी है, इनकी इसके बाद इनको बारी नहीं मिलनी इंशाल्लाह ताला। आप जी घर में होते हैं सारा दिन, बच्चे भी आपके साथ होते हैं, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे भी देखते हैं कि बिजली नहीं है, लोड शेडिंग की वजह से परेशान होते हैं, कैसे संभालते हैं सारा घर का निजाम? बहुत मुश्किल जी, बहुत मुश्किल जी, निके निके बच्चे, बहुत गर्मी है, मेरे घर तो बहुत ज्यादा ही। कोई खुदा न खास्ता बच्चा बिजली की लोड शेडिंग की वजह से गर्मी से बीमार तो नहीं हुआ है? हो जाते हैं जी, हो जाते हैं, आवे हो जाते हैं, बिल्कुल निके निके, हाँ जी, निके निके बच्चे ने हो जाते हैं जी, क्यों नहीं। तो फिर क्या कहकर उन्हें दिलासे देते हैं? चुप कर फिरने, गली च फिरने बहुत बच्चे, गलियों में फिरते रहते? हाँ जी, आप भी गली च रहने, ऊपर जाना नसीबा च भी नहीं है।
ठीक है जी, क्योंकि जिस इलाके में भी कुछ देर पहले यहाँ पर एक भाई बात कर रहे थे कि ये अंदरून शहर की जो गलियाँ हैं, ये कुंजान गलियाँ हैं, यहाँ पर आपस में गलियाँ मिल रही हैं, एक से गली दूसरी, दूसरी से तीसरी निकलती है, और यहाँ पर अंदर जो है वो घुटन बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह से अभी जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। भाई तजावीज़ यकीनन हुक्मरानों को देते हैं या सियासतदानों को देते हैं, अवाम क्या हुक्मरानों को तजवीज़ देगी? मेरी हुक्मरानों से यही गुजारिश है कि डॉक्टर समरमंद मुबारक साहब जो हमारे मुल्क के साइंसदान हैं, वो काफ़ी असम्बली से लेकर हर फोरम पे चीख रहे हैं कि मैं कोयले से 4000 से ज़्यादा मेगावाट और सस्ती बिजली मुहैया कर सकता हूँ। मेरी जरदारी से, और जो गिलानी साहब हैं वो अपने आप को बड़ा कह रहे हैं जी मैं बहुत ज़बरदस्त वज़ीर आज़म हूँ। नहायत ही सब लोगों की तरफ से मेरी आपसे अपील भी है, जैसे कि आप डॉक्टर जो आपने रेंटल पावर वालों को 2-2 अरब रुपए दिए हैं, आप यही समझ के दे दे कि हमने इनको दे दिए हैं। 6-7 अरब रुपए से अगर 4500 मेगावाट बिजली बन सकती है और सस्ती हो सकती है, तो खुदारा आप कोई खुदा का खौफ खा ले। बहुत आपको अवाम का गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। ये आप मत सोचे कि ये नेक्स्ट टाइम हम इलेक्शन में किसी और को शहीद करके वोट ले लेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। अब अवाम बहुत समझदार हो गई है और बहुत ज़्यादा आपसे जो करप्ट लोग हैं जिनसे आप लाई करते हैं, मुफाहमत की सियासत करते हो, उनको भी मेरी गुजारिश है कि आपने खुदा के हजूर पेश होना है। ये दुनियादारी इधर सारी ज़िंदगी इंसान यहाँ नहीं रहता, अल्लाह को भी जवाब देना है। आपने कितने जो आप अपने बच्चों के लिए जहन्नम का अजाब इकट्ठा कर रहे हो, मेहरबानी आपकी आप इसको ठीक है, ऐसा करें कि लोग आपको दुआएं दें। भाई जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका सोच समझ के जवाब देना है। सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके जवाब में मैं आपकी राय जान सकूंगा कि आप क्या समझ रहे हैं। सियासी जमातें दावे बहुत करती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, कोई भी जमात क्यों ना, अवामी नेशनल पार्टी हो, कहते हैं जी हम सब ठीक कर देंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि हम लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का ये कहना है कि जी हम ख़त्म कर देंगे, और जब हमारा दौरे हुकूमत था तब थी ही नहीं, लेकिन अब है। तो क्या आप समझते हैं ये दोनों जमातें, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दावे हैं वो ठीक हैं या सिर्फ हवाई बातें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है कि इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी है। जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपने मुतल्लिक़ ही सोच रही हैं कि हम किसी तरह से इक़्तिदार में आ जाएं। असल में इस वक्त जो इस मसले का हल है वो यही है कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों, अपना सोचने की बजाय गरीब अवाम के बारे में सोचें कि इनको कैसे रिलीफ देना है। जब इनकी थिंकिंग ये हो जाएगी तो तब आई थिंक कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हल ना हो सके। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो हाथियों की मानिंद है और अवाम जो है वो चूंटियों की मानिंद है, और जब तक ये हाथी लड़ते रहेंगे तब तक ये चूंटियाँ इनके पैरों में आती रहेंगी। और एक बात जो याद रखने वाली है कि ये अवाम चूंटियों की मानिंद ज़रूर है, लेकिन जब ये एक चूंटी हाथी की सूंड में चली जाती है तो तब हाथी की मौत वाक़या हो जाती है। ठीक है, आपने कहा है कि जी अवाम जो है, हुक्मरान हमारे सियासतदान एक हाथी की मानंद हैं और जो अवाम है वो चूंटियों की मानंद है, लेकिन अवाम को इसी तरह से सताया गया तो वो वक्त दूर नहीं कि जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और फिर हुकूमत खामोश नहीं करा सकेगी। लेकिन क्या अवाम में एका है? भाई अवाम में एका है, क्योंकि अगर आप खुद सोच लीजिए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर कोई सियासी जमात का कोई मेंबर, कोई रुकन, कोई कारकुन जो है वो आपके पास नहीं आता और आपसे आके कहता है कि जनाब हमारे साथ निकलिए, हम एहतजाज कर रहे हैं, आज एहतजाज का एहतमाम किया गया है, तो आप खुद अगर अपने अहले इलाका, अहले मोहल्ला से कहें कि यार आओ मिलकर एहतजाज करें, तो कोई मिलता है? कुछ साथ चलता है? ये सब कहते हैं छोड़ो जी, क्या एहतजाज करना है, क्या मिलना है एहतजाज? महंगाई का इतना आलम है कि गरीब आदमी 400-500 से घर का खाना नहीं पूरा होता। 1000 रुपये का नोट जो है ना 50 रुपये की मानद है। अब कौन गरीब आदमी बाहर सड़क पे जाएगा? उन्होंने तो हम आवाम को इस तरह लगा दिया कि रोटी पूरी करे, घर के अखराजात पूरे करे। उनको तो इतना टाइम नहीं है कि वो बेचारे कोई अपनी बेटी की या बहन की किसी की शादी के लिए पैसे जमा कर लें। इतना इन हुक्मरानों ने कर दिया। महंगाई, घी 200 रुपये किलो, दाल 200 रुपये किलो, कोई चीज़ लेने चले जाओ बाजार से, सब्ज़ी लेने चले जाओ 200-300 रुपये किलो। अब जो आदमी 400-500 रुपया कमाता है वो तो घर में आएगा, झगड़ेगा बीवी के कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस, वो झगड़ा होगा, वो या बीवी को मार लेगा या खुद मार लेगा। इसकी भी हुकूमत जिम्मेदार है। ये जितने कत्लो गार्ड, ये कोई किसी से मोबाइल छीन रहा है, ये डाके डकैतियाँ चोरियाँ,
स्टूडेंट ही खा रहे हैं, हम मुसलमान भाई खा रहे हैं एक दूसरे की चोरियां डकैतियां, किस वजह से? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से, और दूसरा ये भी है कि अब जिस तरह से देखिए कि महंगाई भी है, बिजली नहीं है, हाँ जी, नौकरियां नहीं है, जी जी, तो फिर एक नौजवान क्या करेगा? पढ़े लिखे होने के बावजूद, हम ये कहते हैं ना जी आप पढ़े लिखे होने के बावजूद एक जाहिलाना हरकत कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसके पास और कोई चारा ही नहीं होना। वो अपने मसाइल को हल करने के लिए घर में यूपीएस लगाने के लिए पैसा नहीं है, ये जनरेटर को कहेगा यार अब जनरेटर ले लेते हैं, यूपीएस से भी काम नहीं चलता, तो उसके लिए पैसा नहीं होगा, फिर क्या करेगा? जाके डकैती करेगा। हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहें ना खुद, अगर आज पंजाब हुकूमत के जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं या मियाँ हमजा शहबाज हैं, वो अगर दिल से तहैया कर लेना कि हमने ये चीज़ करनी है, वो खुद भी अगर सोचें तो अपने यहाँ पे प्लांट लगा के, हम बिल देते हैं ना बिजली के, तो क्या वो ये फ्लाई ओवर, ये पुल वगैरह इतने अरबों रुपए लगा रहे हैं, तो ये क्या वो बिजली का कोई ऐसा निज़ाम नहीं कर सकते जो पंजाब? इरादा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, और इरादा ना हो तो मुमकिन भी नामुमकिन। जी आप क्या कहेंगे? पुत्र मैं कह रही हाँ कि हुक्मरान आए दुनिया के जरा हुकूमत सही करे, गरीब आदमी की कोई जिंदगी है? इन्ना बिल भेज देंगे ने, बत्ती सारा सारा दिन नहीं आती, 2-2 3-3 हज़ार रुपये बिल, बंदा खाए कि बिल देवे? दसो ਇਹੋ ਜਿਹੇ हुक्मरान आए जरा पाकिस्तान का सोचे, अवाम का सोचे, गरीब आदमी की कोई जिंदगी, कोई जिंदगी नहीं गरीब आदमी। आप घर में बिजली की बचत करते हैं? क्योंकि अक्सर हुकूमत की तरफ से ये इश्तिहारात भी चलाए जाते हैं कि जी बिजली की बचत करें, अपने लिए, कौम के लिए, घर में एनर्जी सेवर लगाएं, बिजली का इस्तेमाल कम करें। क्या आप घर में बिजली की बचत करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि जो ये पैगाम दिया जाता है मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए ये पैगाम नशर होता है कि जी बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए, तो इसमें शायद हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, हम बिजली बचाएं? पुत्र बिजली तो आप ही बची रही है, बत्ती आती कोई नहीं, तो बत्ती खर्च कितों होनी, वो तो सारा दिन नहीं आती, तो बत्ती आपे बच जाती, आवे तो बत्ती बचाइए ना, आती नहीं तो बत्ती बचनी कितों? दसो ना कोई काम है ना कोई कारोबार है, बिजली आएगी तो मजदूर आदमी कमाएगा ना, बिजलियाँ ना सारा कुछ काम है। बिजली होगी तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो मजदूर जो मजदूरी के लिए एक फैक्ट्री में जाता है उसको उसकी मजदूरी मिलेगी, और वो घर पे कुछ लेकर जाएगा, और बच्चे भी खाएंगे, वो भी चलें। अगर बिजली नहीं है तो कुछ कमाएगा तो गुजारा कर सकेगा। जी भाई, बहुत परेशानी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, लाइट इतना तंग किया हुआ है कि रात को सो भी नहीं सकते, और सुबह कारोबार तबाह हो चुके हैं, और बच्चों को गर्मी की वजह से बुखार चलना शुरू हो गया है। आप आदी हो गए हैं अब लोड शेडिंग के? इतने मजबूत हो चुके हैं कि बच्चों पे देख के, बच्चों को देख देख के तरस आता है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा जी हम मजबूत हो चुके हैं। यहाँ पर जो भाई ने बात की आखिर में कि हम मजबूत हो चुके हैं, इसी पे आज के प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि हमारे मुल्क और हमारे मुल्क में रहने वाले हमारी ये कौम जो है वो मजबूत किस तरह से हुई है, उनको सता के अजियत दे दे के, और ये अजियतनाक लोड शेडिंग ने उनको इतना मजबूत कर दिया कि 16 घंटे की लोड शेडिंग, कोई किसी दुनिया के मुल्क में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि 16 घंटे लोड शेडिंग। अगर इतने घंटे लोड शेडिंग होगी तो कैसे गुजारा करेगा? लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम जो कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थी, इन्होंने बताया कि किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, सब्र शुक्र कर रहे हैं, और दुआ करते हैं रब से कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और ये हमारा जो बिजली का मसला है ये जल्द से जल्द हल हो जाए, ताकि हम और हमारे बच्चे सुकून की नींद सो सकें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि हुक्मरानों तक आवाम की आवाज़ पहुंचेगी और इस पर हुक्मरान तवज्जो देते हुए इस मसले का अब आखिरकार कोई ना कोई हल निकालेंगे, वरना ये कब तक चलता रहेगा एहतजाज एहतजाज और एहतजाज। हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि सड़कों पर एहतजाज होते हुए, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारी सड़कों पर टायर जलाए जाते हैं, सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, परेशान हर कोई होता है, पर मजबूरी के तहत ही जाके सबको करना पड़ता है। इंशाल्लाह की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत, जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हम लोग @sama.tv। इंशाल्लाह अगले रोज कल आपसे फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।